अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो है कि हाउ डिड क्रिस्टोफर कोलंबस कम टू अमेरिका एंड ही हाउ एंड व्हाई डिड ही मिसअंडरस्टैंड द फैक्ट दैट he was in India. So this is what he thought. उसको लगा कि मैं इंडिया में आ गया हूँ, but however he came to America and even till his death he was unaware about the fact that वो अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो हम ये देखेंगे कि अगर उसको नहीं पता चला था तो फिर किसको पता चला था कि इट्स एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्टिनेंट और अ डिफरेंट प्लेस, और फिर अमेरिका का नेम जो है वो कहाँ से आएगा, आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अच्छा जी। सो क्रिस्टोफर कोलंबस ही वॉज एन इटालियन, ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन इटली। However, he wanted to go on a voyage and he wanted to discover entirely new route for India, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या reasons थी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की, ठीक है, वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन रीजंस के बना पे जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, ही वांटेड टू डिस्कवर अ न्यू प्लेस। सो व्हाट ही डिड कि उनको जो स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, ठीक है, इटली के जो मोनार्क थे उन्होंने इनकार कर दिया, यानी कि उसको पैसे देने से, उसको बंदे देने से एंड इवन जो शिप होती है वो सब करने से इनकार कर दिया। सो इस सारी सिचुएशन में, ठीक है, ही वेंट टू स्पेन, ठीक है। इवन इटली में भी कोई रिप्लाई नहीं उसको पॉजिटिव मिला था, और ना ही उसको कह लें कि पोर्टुगल में मिला था। इन दोनों कंट्रीज़ में उसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। जब वो स्पेन गया तो स्पेन के अंदर जो मोनार्क्स थे, ठीक है, वो उस वक्त थे फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ इज़ाबेला, ठीक है। उनको ये आइडिया पसंद आया कि यस, उनको एक रूट फाइंड करना चाहिए, ठीक है, और उसको वो फाइनेंशियली जो था वो उन्होंने सपोर्ट करने का जो था वो हामी भर ली। सो इन 1492, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर MCQs, 1492 में जो है वो ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ वॉयज। सो फर्स्ट वॉयज थी, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस की टोटल जो हैं वो जनाब 4 वॉयजेस हैं। तो जो फर्स्ट वॉयज थी वो 1492 के अंदर हुई थी एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूरोप है, ठीक है, प्लीज़ इग्नोर माय ड्राइंग स्किल्स बिकॉज ये आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर नहीं है, सो आपने जल्दी से बनाना होता है। सो समझ लें कि यहाँ पे जो है वो स्पेन है। सो यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और लाइक यहाँ से जाते यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और इस अटलांटिक ओशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या आ जाता है जनाब, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे जो है वो साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे एक प्लेस थी जिसको बहामास कहते हैं। ही लैंडेड एट बहामास पे जो था वो उसने लैंड किया, ठीक हो गया। एंड लेटर ऑन क्यूबा में भी जो था वो क्यूबा भी गया, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे इस जगह को देख के वो वापस आ गया। सो ये जो थी ये फर्स्ट वॉयज थी इसकी, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। इसी तरह अच्छा, अब जब ये वॉयज पे गया उसको लगा कि वो जो है वो इंडिया पहुंच गया, ठीक है, वो चाइना पहुंच गया, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब वो वहाँ गया था तो उसको था कि ना चाइना की वेल्थ उसे नज़र आई,
ना इंडिया की वेल्थ नज़र आई, ना स्पाइसेस नज़र आए, ना जेम्स ज्यूल्स, कुछ नज़र नहीं आया। सो ही डिसाइडेड टू गो ऑन अनदर वॉयज, और इस दफ़ा वो सबूत इकट्ठे करने के लिए जो था वो गया था, ठीक है। और इसके बाद जो था वो सेकंड वॉयज पे गया। इवन वो थर्ड वॉयज आई थिंक इसकी 1498 में हुई थी, और ये थर्ड वॉयज थी, ठीक है। और लास्ट वॉयज जो थी वो 1502 के अंदर थी। इन सारी वॉयजेस में वो गया, और वहाँ पे इवन क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो थी वहाँ पे अपनी एक छोटी सी, आप समझ लें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बना लिया, वहाँ का गवर्नर भी बन गया इन एरियाज़ का। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आखिरी वक्त तक ही डिडंट रियलाइज दैट ही एक्चुअली लैंडेड ऑन ए न्यू कॉन्टिनेंट। तो आफ्टर हिज death there was another person, another merchant basically, from Florentine जो है ये भी प्रेजेंट डे इटली की ही जगह है। उसका नाम था एमरीगो वेस्पूची, ठीक है। He was a person who realized that ये जो जगह जिस तरह कोलंबस गया है, इट्स नॉट इंडिया। ये जो जगह है इट्स एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। सो अमेरिका जो है, अगर पेपर में आके किसके नाम पे रखा गया, सो द नेम ऑफ द पर्सन इज़ एमरीगो वेस्पूची। अब मुख्तलिफ एम्पायर्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह सारा सेटअप हुआ। सबसे पहले जो थी वो, क्योंकि हमने स्पेन का ही जिक्र किया है तो हम स्पेनिश एम्पायर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें 1518 के अंदर एक पर्सन था जिसका नाम था हर्नेंडो कॉर्टेस, ठीक है। बेसिकली इसने जो था वो वहाँ के जो लोकल्स थे, ट्राइब्स, उनमें से एक ट्राइब का नाम था एज़टेक्स, ठीक है। एज़टेक्स उनका नाम था, ट्राइब का क्या नाम था, एज़टेक्स था। और ये जो था ये आप समझ लें मैक्सिको के अंदर था, जो प्रेजेंट डे मैक्सिको है वहाँ पे ये ट्राइब रहता था। हर्नेंडो कॉर्टेस जो था वो वहाँ पे अपनी एक्सपीडिशन लेके गया, ही वाज स्पेनिश, एंड 1518 में वो वहाँ पे लैंड किया, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे उसने ही बेसिकली असॉल्टेड ऑन एज़टेक्स। लेकिन एज़टेक्स रिटेलिएटेड एंड ही बेसिकली फेल्ड इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन कुछ अरसे के बाद जो है वो डेफिनेटली हर्नेंडो कॉर्टेस जो था वो सक्सेसफुल हो गया और उसने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। इसकी डिफरेंट रीजंस थी। ऑब्वियसली जो लोग बाहर से आते थे वो अपने साथ डिजीज़ लेके आया करते थे, ठीक है। ऐसे डिजीज़ जिनके साथ जो नेटिव्स थे वो कभी उनका एक्सपोज वो हुए ही नहीं थे, उनका एक्सपोजर था ही नहीं, तो उसमें उनकी वजह से जो उनका डेथ रेट था नेटिव्स का वो इंक्रीज़ हो जाता था। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि किस तरह से जो था वो उस पर कॉन्क्वेस्ट जो था वो किया गया उन एरियाज़ के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हर्नेंडो कॉर्टेस का मैंने आपको बता दिया 1518 में। इसके अलावा आप एक और साथ और मज़ीद कर लें, ठीक है, हो गया। इसमें थे जी फ्रांसिस्को पिज़ारो, ठीक है, ये भी स्पेनिश ही थे, ठीक है। और इन्होंने भी जो है वो पेरू के अंदर जो इनकाज ट्राइब था, मैंने ट्राइब्स का जो है वो लेक्चर्स बनाया हुआ है, आप उसको लाजमी देखें क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मुख्तलिफ ट्राइब्स रहते थे, ठीक है। उन पे उन्होंने जो था वो हमला किया। तो फ्रांसिस्को पिज़ारो ये भी एक स्पेनिश ही था। इसने जो पेरू में जो इनका ट्राइब था
उसके ऊपर जो था वो कॉन्क्वेस्ट किया, उसको कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि ये लोग जो आ रहे थे मुसलसल, कभी स्पेनिश आए थे, कभी पोर्टुगीज़ आ रहे हैं, जो इंग्लैंड की जो 13 कॉलोनीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। लेकिन इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम मज़ीद कवर करेंगे, वो ये है कि इन इंटरेक्शंस का यूरोपियन कंट्रीज़ का ये जो इंटरेक्शंस थी, यानी कि जो इंटरेक्शन थी, इंटरेक्शंस बिटवीन दी यूरोपियंस एंड दी जो नेटिव्स थे, उनका जो इंटरेक्शन जो था वो किस किस्म का था, क्या क्या जो वहाँ पे इम्पैक्ट्स जो थे वो हो रहे थे। सबसे पहले जो थे कि यूरोपियंस जो थे वो जितने भी गोल्ड थे या जितने भी इम्पोर्टेंट सिल्वर थे वो सब एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वहाँ से, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा था। लकीली वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मौजूद था जिसके लिए वो वहाँ गए थे। इसके अलावा जो थे यूरोप ने जो था वहाँ पे अपना एक एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश कर लिया। यूरोप ने क्या किया, एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। अगेन मर्केंटलिज्म के अंडर ये आता है, वो इसमें भी कामयाब रहे। नेक्स्ट, यूरोप ने रिलीजन इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने वहाँ पे जो रिलीजन था, ठीक है, उस टाइम जो कैथोलिसिज्म था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस रीजन के अंदर। कैथोलिसिज्म को इंट्रोड्यूस किया, रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया उन एरियाज़ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यूरोप ने जनाब जी डिजीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, डिजीज़ कौन सी थी, उसमें आप लिख लें जी टाइफस थी, ठीक है, उसमें स्मॉल पॉक्स थी, ठीक है, साथ ही साथ इन्फ्लुएंज़ा, ये सब डिजीज़ जो थी वो, इसकी वजह से जो नेटिव्स थी उनकी मिलियंस ऑफ पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद यूरोपियंस की वजह से जो थी वो मिलिट्री ब्रूटैलिटी का एक फैक्टर आया उनकी मौजूदगी में, और इसके नतीजे में अगेन नेटिव्स की डेथ्स हुई। ठीक है, साथ ही साथ अब हम ये देखेंगे कि यूरोप ने जो था कुछ, अब पॉजिटिव एक दो देख लेते हैं कि पॉजिटिव ये था कि यूरोप ने जो था वो न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, यानी कि शुगर प्लांटेशन बढ़ गई, और इसी तरह बनानास जो थे, मतलब इस तरह की जो क्रॉप्स थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, इसी तरह लाइफ स्टॉक जो डोमेस्टिकेशन है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, जिसके अंदर कैटल है, ठीक है, और शीप वगैरह हैं, इवन आपको पता है यूरोपियन लोग जो है वो पिग्स भी रखते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें थी ना वो उन्होंने इसमें उनको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, एनिमल्स को अपने बेनिफिट के लिए किस तरह आप रख सकते हैं वो भी किया जा सकता है। इवन हॉर्स के बारे में भी आप लाजमी लिखें। ठीक है, इसके बाद जो थी वो इंटर जो मैरिजेस थी वो बढ़ गई। ठीक हो गया, और एक मिक्स्ड रेस जो थी, यानी कि नेटिव्स की और यूरोपियन की एक मिक्स्ड रेस प्रोड्यूस हुई जिसको कहा जाता था मेस्टिजोस। ठीक है, तो इंटर मैरिजेस जो थी वो करवाई गई। ठीक हो गया जी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसका सारी यूएस हिस्ट्री में जो है वो जान नहीं छूटनी है, वो है जी स्लेव्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अफ्रीका से जो थे वो स्लेव्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और स्लेव्स की जो इम्पोर्टेशन थी, ठीक हो गया, वो अर्ली 1500s के आसपास जो थी वो स्टार्ट हो गई।
थी। सो स्लेव्स को जो था वो किया गया था। इससे सारी यूएस हिस्ट्री तक एंड तक इससे की जान नहीं छूटनी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्लेव्स को जो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्लेव्स। अब क्वेश्चन ये है कि स्लेव्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, ठीक है। ये बात करके हम ये लेक्चर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखें, मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस जो थे वो न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की, जैसे कि शुगर वगैरह। अब इसको ये जो है ये एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि इसमें जो लेबर है वो हमें चाहिए होती है ज़्यादा तादाद में। तो उस लेबर की कमी को पूरी करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट थिंग, दे डिसाइडेड टू इम्पोर्ट स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। और यहाँ से जो था वो यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर भी स्लेव कल्चर आता है। और ये जो स्लेव कल्चर है, ठीक है, इस स्लेव की कल्चर की वजह से अमेरिका के अंदर लेटर ऑन वो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि जी 1865 में एक सिविल वॉर भी होती है, ठीक है, इसी स्लेव की वजह से। एंड फिर बाद में जाके 1860 से जो थी वो 1865 तक वॉर होती है। अब्राहम लिंकन उस वक्त प्रेसिडेंट होते हैं, और उसके बाद में जाके जो हैं वो अमेंडमेंट्स पास होती हैं। 15th अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट, ठीक है, ये पास होती है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके बाद ये कहा जाता है कि जो स्लेवरी है वो अब हमेशा के लिए बैंड है। स्लेवरी को जो था वो इलीगल करार दे दिया गया था, ठीक हो गया। सो हम ये पूरा प्रोसेस देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, और इसके आप लोग नोट्स बना लें। और अगर कुछ नहीं समझ आई है सो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।